ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज से 8वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और ये खबर भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। थाली की स्वाद बनाने वाली सब्जी इन दिनों न सिर्फ थाली का बल्कि जिंदगी का भी स्वाद बिगाड़ रही है। तपती गर्मी में पारा हाई है और जेब ढीली हो रही है। मरुधरा के शहर शहर ढानी ढानी का एक ही हाल है, यानी सब्जी हर किसी का बजट बिगाड़ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मरुधरा में सब्जी पर महंगाई वाली मार। पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, उससे सब्जी के भाव किराए के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। 100 का कुछ पार कर गया, 120 रुपए लीटर डीजल है, तो महंगाई तो है सब। नींबू ने निचोड़ा, महंगी सब्जी ने मारा। नींबू का यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसका भार पड़ रहा है लोगों के ऊपर। नींबू भी नहीं चला लेता है, दही की खटाई दे देते हैं और क्या। नींबू जो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। बिगड़ा रसोई का बजट, मंडी खाली। हर एक के बस की बात नहीं है इतना कॉस्टली लेना। दूसरी सब्जी सारी महंगी है, कम से कम 80 रुपए 100 रुपए सारी सब्जी ही भाव चल रही है। आसमान पर सब्जी की कीमत, जिम्मेदार कौन? अच्छे भरपूर मात्रा में खाते थे, वहाँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कर दी हमने। ज्यादा से ज्यादा टमाटर मिर्ची ये ज्यादा उपयोग में लेते, दूसरी सब्जियां नहीं ले पाता। फिर बजट तो बिगड़ेगा ही, महंगा हो गया, डबल हो गया रेट, हर चीज महंगी है। महंगे पेट्रोल का वार या मुनाफाखोरों का अत्याचार। दूसरी सब्जी सारी महंगी है, कम से कम 80 रुपए 100 रुपए सारी सब्जी ही भाव चल रही है। जी खरीदारी में दिक्कत हो रही है, पीछे माल नहीं आ रहा है, बाजार में बिक रहा नहीं है, जो रेट कहते हैं ग्राहक कहते हैं लूट रहे हो। 5 रुपए की लौकी का भाव 50 रुपए कैसे? बिक्री बहुत फर्क पड़ा है। जो नींबू पहले लोग किलो अब आधा किलो खरीदते, अब 100 ग्राम पे आ गए। 30 रुपए की 100 ग्राम नींबू है। 18 रुपए की भिंडी 100 रुपए के करीब क्यों? जो कोई 10 किलो लेता था वो 2 किलो में करके काम चला रहा है। भाव तेज होने से ग्राहक कम ही ले रहा है इसको। 2 रुपए की नींबू का भाव 15 रुपए कैसे? नींबू भी नहीं चला लेता है, दही की खटाई दे देते हैं और क्या। नींबू जो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। जो 50-60 रुपए किलो था, आज वही 250-300 रुपए किलो नींबू है। किसान कंगाल, आम जनता बेहाल। बहुत प्रभाव पड़ता है, ग्राहक यहाँ से माल कम ले जाता है। महंगा हो रहा है बहुत, इतना बजट नहीं है जो नींबू ला सके। सब्जी के भाव में आखिर कैसे लग रही आग? मिर्ची 80-70 चल रही है, फूलगोभी 80 हो गई, 100 हो गई है, और खीरा 40-50 चल रहा है। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो चल रही है। तरकारी कैसे जेब पर पड़ रही भारी? तो महंगाई को लेकर इस समय पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। खासतौर पर लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जगह जगह केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्र से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज कम करके आम जनता को राहत देने की मांग की जा रही है। लेकिन क्या विपक्ष अपने अपने शासित राज्यों में वैट कम करके जनता को राहत नहीं दे सकता? जबकि वैट के मामले में टॉप 10 में से 7 राज्य ऐसे हैं जहां विपक्ष की सरकार है। लेकिन जब भी विपक्ष से इस बारे में सवाल किया जाता है तो उनका कहना होता है कि केंद्र सरकार उनके हक का पैसा उन्हें नहीं दे रही। ऐसे में प्रदेश सरकारों के पास लगातार राजस्व की कमी हो रही है। के माध्यम से वसूल किए हुए कर में राजस्थान सरकार का जो हिस्सा बनता है, राज्य सरकार को कहीं पर और मदद केंद्र से मिल रही होगी, उसके माध्यम से वसूल किए हुए कर में राजस्थान सरकार का जो हिस्सा बनता है, सिर्फ राजस्थान नहीं अन्य राज्यों का जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो कृपा करके उन मुद्दों को भी निकालिए, क्योंकि आज वो मुद्दा नहीं है जहां पर केंद्र सरकार जिस प्रकार से राज्य सरकारों को जहां पर जनता की भावनाओं के विपरीत जो भी उनका हक बनता है, हिस्सा बनता है, चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, कर वसूली के माध्यम से हो, अलग अलग माध्यमों से, उसमें केंद्र सरकार का योगदान कितना है उस विषय पर अलग। और अब बात आरक्षण पर आर पार की। दौसा सांसद जसकौर मीणा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आरक्षण वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देंगी। जसकौर ने कहा था, सक्षम लोग आरक्षण छोड़ रहे हैं।
किरोड़ी मीणा और मुरारी मीणा ने इस्तीफे की मांग की थी। कल सुबह 11 बजे जसकौर प्रेस वार्ता करेंगी। तो जसकौर कल सुबह 11 बजे मीडिया से मुखातिब होंगी और जो बयान उन्होंने दिया था आरक्षण को लेकर, इस पर स्पष्टीकरण देंगी। तो आपको बता दें कि बयान के बाद से ही लगातार सियासत तेज होती जा रही थी। किरोड़ी मीणा और मुरारी मीणा दोनों ने इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद बड़ी खबर सामने आ रही है, कल सुबह 11 बजे जसकौर मीणा प्रेस वार्ता करेंगी। आरक्षण वाले बयान पर कल जसकौर मीणा अपनी प्रतिक्रिया देंगी। बता दें, जब से उन्होंने आरक्षण पर बयान दिया था, उन्होंने कहा था सक्षम लोग आरक्षण छोड़ रहे हैं, उन्होंने भी आरक्षण छोड़ दिया है और उनकी बेटी ने भी आरक्षण नहीं लिया है। इसी बयान के बाद से लगातार सियासत तेज होती गई और इसके बाद किरोड़ी मीणा ने पहले बयान दिया कि अगर जसकौर मीणा सक्षम हो गई हैं तो अपनी सीट छोड़ दें। इसके बाद फिर बयान आया मुरारी मीणा का, उन्होंने भी यही कहा कि अगर मीणा सक्षम हो गई हैं तो अपना इस्तीफा दे दें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूरत दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विभिन्न समुदायों की ओर से बिरला का सम्मान किया गया है। तो चलिए सीधे आपको सूरत लिए चलते हैं, जहां पर ओम बिरला का सम्मान किया गया है। सूरत में स्वागत है और जितनी संस्था ने अपने लिए जो उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं, हम लोग एक बार जरूर उनके विचार सुनेंगे और उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपकी केंद्रीय रेलवे एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोशी। और अब स्वभाव से विनम्र, कोटा राजस्थान में जन्मे और जनसेवा को अपना जीवन मंत्र बनाने वाले, जिन्होंने ग्रामीण अंचल में कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं को शिक्षित करने के लिए CSR योजना एवं सामाजिक सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यक्ष है, तो ऐसे अध्यक्ष का सूरत में स्वागत है और जितनी संस्था ने अपने और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाली जिले में आज जोधपुर से वाटर ट्रेन पहुंची। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वाटर ट्रेन शुरू की गई। फिलहाल अप्रैल महीने में वाटर ट्रेन रोजाना 2 फेरे लगाएगी। एक फेरे में 40 वैगन से 2 MLD पानी आएगा। इस तरह से 2 फेरों में रोजाना 4 MLD पानी वाटर ट्रेन के जरिए पाली पहुंचेगा। वाटर ट्रेन के एक फेरे में करीब 3,80,000 रुपए का खर्च आएगा। वाटर ट्रेन के पाली पहुंचने पर स्थानीय लोगों के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने ट्रेन का स्वागत किया। देखते राज्य सरकार ने पाली शहर की प्यास बुझाने के लिए वाटर ट्रेन शुरू की, जो आज पहला फेरा लेकर वाटर ट्रेन आज पाली पहुंच चुकी है। और इस वाटर ट्रेन में एक ट्रेन में 40 वैगन में पर फेरे में 2 MLD पानी आएगा और इस MLD और प्रतिदिन ये 4 फेरा करेगी, जिसमें 8 MLD पानी आएगा, जो पाली शहर में जवाई बांध, बोमादड़ा बांध के साथ इस पानी को मिलाकर पाली शहर में सप्लाई किया जाएगा। पाली शहर में प्रतिदिन करीब 25 MLD पानी की आवश्यकता होती है और इसी को लेकर लगातार पानी की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने पाली में वाटर ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया है। इस वाटर ट्रेन के एक फेरे में सरकार के 3,80,000 रुपये का खर्चा आएगा। वहीं वाटर ट्रेन के पाली पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहां पर पहुंचे हैं और इन्होंने वाटर ट्रेन का स्वागत किया है। वाटर ट्रेन को लेकर आने वाले पायलट का भी स्वागत किया है। यहां पर बड़ी संख्या में इस जनप्रतिनिधि व स्थानीय नेता व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज 8वीं की परीक्षाएं शुरू हुई। रविवार के दिन विद्यार्थी अपना पहला पेपर देने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। पहले ये परीक्षा 16 अप्रैल से दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होनी थी, लेकिन गर्मी से राहत देने के लिए टाइम टेबल बदल दिया गया। 8वीं बोर्ड की परीक्षा में इस बार प्रदेश भर से 12,64,000 स्टूडेंट्स और 5वीं बोर्ड में करीब 15 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं। पहला पेपर गणित का था। परीक्षा देकर लौटे छात्र बेहद उत्साहित नजर आए। ज्यादातर विद्यार्थियों ने पहले प्रश्न पत्र को बेहद आसान और सरल बताया।
अच्छा लगा हमें संडे के दिन ज़्यादा। हाँ, है क्या कारण था संडे के दिन? संडे के दिन छुट्टी हुई थी और हम लोग आराम से टाइम पे आ पाए यहाँ पे। कैसा था पेपर में, क्या पूछा गया? पेपर में सिंपल सवाल पूछे गए थे ज़्यादा से ज़्यादा। क्या रहा पेपर? पेपर मतलब मस्त था, अच्छा था, सिंपल था, इजी था, बहुत अच्छा था हमारा। हाँ, संडे के दिन पेपर देना कैसा लगा? ये तो कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा था पेपर, इजीली कर लिया हमने और ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, इसलिए ये खास बात है भाई। आज है ना पेपर हम सोचे थे ना भाई इतना मुश्किल आएगा, पर सरल आया हमारे। सर का भला होए जो इतना बढ़िया पेपर दिया हमारे को, हम पास हो जाएंगे। पेपर दिया सब आए थे, गुणनफल आए थे, सारे आए थे, स्क्वायर आए थे, सब आए थे, पर मजा आ गया था करने में। हाँ, और ढाई घंटे में पहले कर लिया। और अब बात करौली की। करौली में 16 दिनों के कर्फ्यू के बाद हालात अब सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू हटा लिया गया है। कर्फ्यू खत्म होने के बाद से दुकानें खुल गई हैं और लोग रोजमर्रा के काम पर निकलने लगे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कर्फ्यू खत्म होने से उन्हें राहत मिली है और जरूरत का सामान भी उन्हें आसानी से मिल रहा है। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। रीट लेवल 1 की कट ऑफ आज जारी हो सकती है। रीट लेवल 1 की आज कट ऑफ जारी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने यह बड़ी जानकारी दी है। बीडी कल्ला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको दे दें, इंतजार अब खत्म हो चुका है। रीट लेवल 1 की कट ऑफ आज जारी हो सकती है और इसे लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जानकारी दी है। ट्वीट करते हुए बीडी कल्ला ने कहा है कि आज रीट लेवल 1 के कट ऑफ जारी होंगे। तो रीट अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, बड़ी खबर बता रहे हैं। बीडी कल्ला ने ट्वीट करते हुए बड़ी जानकारी दी है। बता दें, रीट लेवल 1 के कट ऑफ आज जारी हो सकते हैं। तो तमाम रीट अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है जब कट ऑफ जारी होगा। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए ये बड़ी जानकारी दी है। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की ओर से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। रीट लेवल 1 की कट ऑफ आज ही जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की ओर से ये ट्वीट किया गया है और रीट अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी और बड़ी खबर बता रहे हैं। रीट लेवल 1 के कट ऑफ आज जारी हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने खुद ट्वीट करते हुए ये बड़ी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि रीट लेवल 1 के कट ऑफ आज ही जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है कि आज ही रीट लेवल 1 के कट ऑफ को जारी कर दिया जाए और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की ओर से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्वीट कर खुद ये बात कहा है कि रीट लेवल 1 के कट ऑफ आज जारी किए जा सकते हैं और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। रीट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, रीट लेवल 1 की आज कट ऑफ जारी हो सकती है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ये बड़ी जानकारी दी है। परीक्षा के बाद से ही लंबे समय से परीक्षार्थी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खबर, खुशखबरी बता रहे हैं। रीट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और अहम जानकारी, आज रीट लेवल 1 का कट ऑफ जारी किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने खुद ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। तो ट्वीट भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बीडी कल्ला ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है। एक बार फिर से आपको बता दें, बीडी कल्ला ने ट्वीट किया है और कहा है रीट लेवल 1 की कट ऑफ आज जारी हो सकती है।
और रुक करेंगे अगली खबर का। राजसमंद के नाथद्वारा में वाहन चोरों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार उन्होंने लिंक रोड स्थित कॉम्प्लेक्स के बाहर से एक बाइक उड़ा ली। खास बात यह है कि बाइक चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से बाइक चोरी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाइक चोर ने किस तरह कुछ ही सेकंड में बाइक का हैंडल लॉक तोड़कर उससे लेकर फरार हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये, जहां पर आप देख सकते हैं चोर किस तरीके से बेखौफ है। बड़े आराम से चोर बाइक के पास जाता है, बाइक का हैंडल तोड़ता है और कुछ ही सेकंड्स में बाइक लेकर मौके से फरार हो जाता है। तो फिलहाल ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और पुलिस आरोपी के तलाश में जुट चुकी है। और खबर उदयपुर से। उदयपुर के हवाला के पास कटारा गांव में एक गाय के कुएं में गिरने से अफरा तफरी मच गई। कुएं में गाय गिरने की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके बाद नागरिक सुरक्षा विभाग के लोगों ने यहां आकर हाइड्रोलिक क्रेन और फुल बॉडी हार्नेस की सहायता से गाय को कुएं से बाहर निकाला। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। आपको बता दें, एक गाय कुएं में जाकर गिर गई थी। उदयपुर से ये खबर है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद गाय का रेस्क्यू किया गया। तो रेस्क्यू की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद गाय को कुएं से बाहर निकाला गया है। उधर उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर स्टेशन रोड के पास एक दुकान में घुसकर मारपीट करने और तोड़फोड़ का आरोप है। गिरफ्तार लोगों में साहिल भाट, हीरालाल गमेती, कैलाश गमेती, प्रकाश गमेती, लक्ष्मण गमेती और देवीलाल शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ नीमच खेड़ा के रहने वाले नितिन वसीटा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और खबर झालावाड़ से है। जिले के अंबेडकर भवन के पास शहीद मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण कार्यक्रम में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल भी पहुंचे। जिला कांग्रेस कमेटी और नेताओं ने मानवेंद्र सिंह जसोल का भव्य स्वागत किया। लडानिया गांव निवासी शहीद मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उनकी वीरांगना अंजना मीणा और पुत्री आरू मीणा ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। राजेंद्र जी मीणा, सरपंच काडरवाड़ा नूर जी, आप पधारे। जो गांव शहीद परिवार जो जहां वैसे परिवार अगर सक्रिय है और जिला के जो भी जनप्रतिनिधि हैं सक्रिय हैं, तो परिवारों को जो भी सहायता मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। परंतु कई ऐसे परिवार हैं जिनको जिस प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है और उनको उनसे जो और बात डूंगरपुर की। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के सुरपुर में 248 बच्चे जान खतरे में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में 12 कमरों में से 5 कमरों को 1 साल पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है। बाकी 7 कमरों का हाल भी खस्ता हाल है। हालात ये हैं कि बारिश के दिनों में स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। संस्था प्रधान का कहना है कि जर्जर भवन के बारे में उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार बताया गया है, लेकिन किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं किया। ऐसे में छात्र डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर बच्चों को बैठने में कठिनाई होती है और यहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अतः नई बिल्डिंग बनाने की प्रार्थना करता हूँ मैं सरकार से।
कुछ भी नहीं, हम सभी विभाग के पास जा चुके हैं, प्रशासन के पास भी जा चुके हैं, MLA और कोई भी ऐसा विभाग नहीं रहा जहाँ हम नहीं पड़े, सभी विभाग के पास गए पर अभी तक कोई बजट का आता। और अब खबर इंटरसेप्टर गाड़ियों को मिली बजट की, और ये खबर आपको दिखाएंगे। जयपुर में आमेर फोर्ट के दीवाने आम महल में पारंपरिक परिधानों से सजे धजे मॉडल्स ने जलवा बिखेरा। राजा महाराजाओं के परिधानों से सजे मॉडल्स ने तिलिस्मी माहौल बना दिया। पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फैशन पैशन 2022 का आयोजन किया गया। फैशन शो में विरासत विवाह, रंगोली राजस्थान, एलिमेंट ऑफ नेचर, रंगीला फ्यूजन की थीम पर मॉडल्स ने समा बांध दिया। ये आयोजित किया। मेरा मानना है कि धरोहर को आप देखेंगे कि यहाँ किस तरह की बच्चों ने अपनी ड्रेस कोड बनाई है, जिसमें बताया कि हम हमारी 200, 300, 400 साल, 500 साल की जो संस्कृति थी, पहनावा था, जो रहन सहन था, उसको हम भूले नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस है, और वही बताने के लिए आज इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।